हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो यदि आप BA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बच्चों, HCPG का जो BA एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाना है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस को अपने चैनल में टोटल कवर अप करवा पाऊँ, ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से क्रैक कर पाओ। और मेरी गारंटी है, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ज़रूर से ही क्रैक हो जाएगा। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो आपका SM सक्सेस मास्टर चैनल है, ये सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन नहीं करवाएगा, बल्कि आपके SCPG, MGKVP जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनसे रिलेटेड सारे ही इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो और HCPG, MGKVP, UP कॉलेज और जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले ले सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम सेक्शन A जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो वाराणसी कौन से नदी के किनारे बसी हुई है? गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो आंसर है ना दिया हुआ, इस आंसर को नहीं देखना है, अपने मन से पहले सिर्फ ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है, देखना है और कमेंट करना है। ओके, आंसर देख के मत बताइएगा। ठीक है, फिर मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 इयर्स का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो वेरी इजी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, टाइगर। ठीक है, बच्चे यहाँ पे शेर को टिक करते हैं, पर शेर नहीं है, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पे है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना कंप्यूटर वाला, ये BSc वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब 8th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे 8th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, जिसे योगी बाबा भी कहते हैं, योगी बाबा भी बोला जाता है ना योगी आदित्यनाथ को। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी कहाँ से होकर आती हैं। तो गंगोत्री से होकर आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ताजमहल हमारा यमुना नदी के किनारे है। 13th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। पहला जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वो कौन था। तो राकेश शर्मा थे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया हमारा स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं हमारे? तो भारत में 28 राज्य हैं, स्टेट हैं। आगे बढ़ेंगे तो 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंचशील का संबंध किससे है? तो पंचशील का संबंध किससे है? विदेशी नीति से है। ठीक है। लाल किला किसने बनवाया था बच्चों? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इस डेट को कोई भूलिएगा नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। वाराणसी पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वाराणसी पहले काशी के नाम से जाना जाता था। अभी भी काशी बोला जाता है ना वाराणसी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद करते हुए चलिएगा बच्चों। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य इस क्षेत्रफल में कौन सा होता है? गोवा। गोवा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? गोवा कितने लेटर्स से मिलकर बना होता है? ओनली 3 लेटर्स, GOA, गोवा। तो स्मॉल लग रहा है ना, सबसे छोटा लग रहा है ना, तो इससे आप याद रख सकते हो सबसे छोटा स्टेट राज्य कौन सा है? गोवा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि किसने लिखी? गीतांजलि किसने लिखी थी? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में ओलंपिक कहाँ होगा? 2026 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? मिलान कोर्टिना में होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन है सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में ही ना। यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, है ना। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो केसरिया जो हमारा रंग होता है ना, वो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। त्याग और बलिदान को केसरिया रंग दर्शाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलेंगे तो हिंदी हमारा 26 से 50 हमारा हिंदी सेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए हिंदी सेक्शन को कवर कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो मृग कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये 3 जो है, ये तीनों कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? झगड़ा बढ़ाना। देखते नहीं हैं बहुत से लोग होते हैं जो लड़ाई को शांत नहीं करवाते, आग में पानी नहीं डालते हैं, आग में घी डालते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है? झगड़ा लगाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन कहता है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, कर्म कौन सा? इसमें कर्म क्या है? राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से सब पढ़े हैं ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म कौन है? तो कर्म को, रावण को मारा जा रहा है ना। कर्ता ने, यहाँ कर्ता कौन है? राम है। और कर्म कौन है? तो को कहाँ आ रहा है? रावण पर। तो कर्ता ने कर्म को, तो रावण जो है वो कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का विलोम क्या है? तो सूर्य का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। सूर्य प्रकाश और अंधकार। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय, नहीं, ये बी ऑप्शन इज रॉन्ग। विद्याधन आलय विद्यालय। ठीक है, विद्या धन आलय, अ प्लस अ मिलकर विद्या, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाता है? आ ही तो बनाता है ना। तो वही चीज़ है, विद्या में अ है और आलय में अ है, तो वो दोनों मिलके विद्यालय बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है जिसकी कोई संतान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाथ। तो जिसका कोई नाथ नहीं है, यानी कि जिसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उसको अनाथ कहते हैं। विधुर विधवा तो अलग हो गया, एक जिसका पति मरा रहता है, एक जिसकी पत्नी मरी रहती है। निसंतान इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु प्लस जय, अनु प्लस जय मिलकर क्या बनेगा? तो अनु प्लस जय मिलकर अनुजय बनेगा। अनु
जय बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन है पानी का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम तद्भव जानते हैं कि नहीं? पानी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पयस होगा, पयस। जो बच्चे जानते हैं कमेंट कीजिए, तत्सम तद्भव क्या होता है? देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, ये सब क्या होता है? कमेंट कीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा उठ बैठना कौन सा समास है? तो उठ बैठना द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं वो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 35, ये 50 पे हम कहाँ आ गए? 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ जो रहता है उसको कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ आता जाता नहीं है फिर भी बोलता बहुत है, ऐसा कुछ समझ रहे हैं? मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो मित्र का विलोम शत्रु हो जाएगा। सखा, दोस्त, साथी, ये तो मित्र का समानार्थी शब्द हो गया, शत्रु विलोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा के लिए गलत शब्द कौन सा होगा? तो दिनकर, क्योंकि दिनकर जो है वो सूर्य के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन है गुरु शब्द, एक सेकेंड बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन है गुरु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गुरु जातिवाचक, गुरु जो है संज्ञा जानते हैं कि नहीं? संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा गुरु हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला है तो आप लोग देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा चार पाई में कौन सा समास है? तो चार पाई में द्विगु समास है, द्विगु समास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना, ये दिख नहीं रहा है बच्चों, मैं बता दे रही हूँ, आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्रति प्लस एक मिलकर क्या बनता है? तो प्रत्येक बनता है, प्रत्येक। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय, अदृश्य अलग हो गया, अगम्य, अज्ञात ये सब अलग हो गया। जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। नदी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नदी का पुल्लिंग नद हो जाएगा। सदाचार में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो सदाचार, सदाचार में स उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो बिल्ली छत पर है पर कौन सा समास है? बिल्ली छत पर है पर कौन सा समास है? एक सेकेंड, बिल्ली छत पर है पर कौन सा समास है? कर्ता कर्म अधिकरण संबंध, बिल्ली, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपदान अधिकरण पर, तो आपका बिल्ली छत पर है तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस के रचयिता हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वेद व्यास ने क्या लिखा था? ये आप लोग कमेंट में बताइए, वेद व्यास ने क्या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? तो धनुष का पर्यायवाची कोदंड होगा, कोदंड होगा। सबसे बड़ा विशेषण का कौन सा रूप है? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो पत्र का अनेकार्थी नहीं है, पत्र का अनेकार्थी नहीं है पहाड़, पत्र का अनेकार्थी नहीं होता है पहाड़। हम लोग कौन सा सर्वनाम, हम लोग में कौन सा सर्वनाम है? तो हम लोग में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। इंग्लिश का हमारा सेक्शन सी 51 to 75 चलेगा। ठीक है, सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होगा? अगली यानी गंदा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। बैड स्मॉल, एंटोनिम बैड स्मॉल अलग चीज़ हो गया तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? प्रिटी हो जाएगा। फिर एंटोनियम्स ऑफ हार्ड, हार्ड का क्या हो जाएगा? इजी, कोई चीज़ हार्ड है तो इजी है। ठीक है, उल्टा हो गया ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा फिल शी डैश टू स्कूल एवरी डे, तो शी गोज, ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, आगे बढ़ेंगे तो 54 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों, एक सेकेंड, 54 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है द टीचर टीच अस, द टीचर टीच अस। ठीक है, वॉइस, इसका वॉइस बनाना है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में दिया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड बेटा,
ये जब क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं ना तो ये ऐसे ही होता है। खैर आप लोग समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। द टीचर टीच अस, ठीक, तो इसका वॉइस क्या बन जाएगा? वी आर टॉट बाय द टीचर, वी आर टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? फिलेंट्रोपिस्ट, फिलेंट्रोपिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इन चारों में कौन सा स्पेलिंग जो है वो एकोमोडेट का सही है? तो ACCOMMODATE, इट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टेलर डैश मी, तो इसका राइट आंसर देन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन कहता है पास्ट टेंस ऑफ बिगिन, बिगिन प्रारंभ होना जिसका मतलब रहता है, तो इसका पास्ट टेंस बिगिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ब्रेक अ लेग, क्या था क्वेश्चन बच्चा? ब्रेक अ लेग मीन्स, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है? तो ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक। प्लूरल, प्लूरल ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, द सन डैश इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। एंटोनीम्स ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का एंटोनीम्स क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। आई हैव डैश अ बुक, तो आई हैव रीड अ बुक, मैंने बुक पढ़ लिया है। ये कौन सा टेंस है आपका? कमेंट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, बताइए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? आई हैव वाला कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली इज, सॉफ्टली क्या है? तो धीरे से, ये एडवर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है। शी डोंट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, शी नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक्स टी। ठीक है, यहाँ पे एस क्यों लगेगा? ये तो गलत हो जाएगा। डज नॉट जब है तो उसके साथ एस नहीं लगेगा। शी डोंट लाइक, शी के साथ डू लगाना ये भी गलत है। फिर शी नॉट लाइक ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैन का प्लूरल क्या है? मैन का प्लूरल आपका हो जाएगा मैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मैंने म्यूजिक को ढूंढ लिया, ऑफ का मतलब को। 68, एक्टिव वॉइस ऑफ अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, एक्टिव वॉइस बनाना है। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी का, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी का एक्टिव वॉइस बनाना है, वो पैसिव में दिया है, एक्टिव बनाना है तो एक्टिव आपका हो जाएगा आई रोट अ लेटर। 69 नंबर का क्वेश्चन, हॉनेस्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? डिसहॉनेस्ट, डिसहॉनेस्ट ईमानदार और ईमानदार नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो टू मेनी कुक्स डैश द ब्रोड, तो टू मेनी कुक्स जब आप ज़्यादा खाना बनाओगे तो वो स्पॉइल्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे ही सेड आई एम बिजी, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो कि नहीं? अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अभी फ़िलहाल में हमें अपने एग्ज़ाम को देखना है, इसलिए मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 71 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही सेड आई एम बिजी, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड, ये जो कॉमा है इसको हटा के डेट लगाओगे, फिर आई का ही लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आई कौन सा फॉर्म है? आई वी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसका ही बन जाएगा आपका। तो ही सेड दैट ही वॉज बिजी इज द राइट ऑप्शन। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ये वाला नहीं, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्विक का नाउन क्या होगा। क्विक का नाउन आपका क्या होगा? तो क्विक का नाउन होगा
क्विकनेस, क्विकनेस, ठीक है, सी ऑप्शन, क्विकनेस। आगे बढ़ेंगे तो बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच, बिटवीन यू एंड मी। फिर 74, द गंगा इज डैश होली रिवर, तो द गंगा इज एन होली रिवर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, एक प्रकार का शक्ति है, ठीक है। अब मेरा सी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, डी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। डी सेक्शन में आपको रीजनिंग करना है, मैथ, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर 2, 4, 8, 16, इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 2 + 2 = 4, 4 + 4, ये सब आपको खुद की कॉपी में करना है, 1-2 मैं बताऊंगी, पूरा मैं नहीं बताऊंगी। 8 आपको दिमाग लगा के करना है, 8 + 8 16, तो नेक्स्ट क्या होगा, 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32, तो 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 5 कलम 50 रुपए, तो 12 कलम कितने रुपए, 5 कलम 50 रुपए, तो 12 कलम कितने रुपए, 5 कलम जो हमारा है वो 50 रुपए में है, तो 12 कलम कितने रुपए में है, आप लोग करके कॉपी में चेक कीजिए, 120 आंसर आ जाएगा। फिर 24 का 25% कितना होगा, 24 का 25% आप लोग करके दिखाइए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो एक कूट में बुक CPPL, तो पेन क्या होगा, बहुत ही इजी है, तो आप लोगों को करना है, ठीक है। इंग्लिश वाला एक बता दूं क्या फिर कर लोगे, आप लोग होशियार हो कर लोगे, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए बी के बाद सी, एक नंबर पे +1 में आया है सी, फिर ओ के बाद फिर +1 में पी आया है, OP, ओ के बाद फिर +1 में पी आया है, फिर के के बाद +1 में एल आया है, ठीक है। उसी प्रकार पी के बाद क्यू आता है, ना, तो +1 करेंगे क्यू आ जाएगा, फिर ई के बाद एफ आता है, एफ आ जाएगा, एन के बाद ओ आता है, तो QFO इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं इसके आगे इंग्लिश वाला नहीं बताऊंगी, आप लोगों को खुद सॉल्व करना है ताकि आप आए आप लोगों को। विषम शब्द दिल, मतलब अलग कौन सा शब्द है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गंगा, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कैपिटल्स हैं कि नहीं, स्टेट के कैपिटल्स हैं, बट ये लखनऊ जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र का है, दिल्ली दिल्ली का है, ठीक है। तो गंगा क्या है, अलग है गंगा, तो वही बता रहा है, विषम कौन सा है, गंगा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 15, 30, 16, 120, अब इसमें हमें देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा। तो देखिए 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 16, 16 2 × 120, 120 2 × 240, तो 240 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 82, यदि A = 1, B = 2, तो CAT = कितना, ठीक है। यदि A = 1, B = 2, तो CAT = कितना, तो ध्यान दीजिए, A = 1, A अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर पे है, 1 नंबर पे, B अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो C अल्फ़ाबेट पे कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, और A कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो +1, फिर T कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे, तो +20, 20, 23, 24, तो 24 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 80 का 10%, परसेंटेज आप लोग खुद निकालोगे, तो 80 का 10% वैसे तो समझ में ही आ रहा है 8 ही होगा, है ना। 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर दिशा, आप पूर्व जा रहे हो, दाएं मुड़े तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्वेश्चन कहता है 7, 14, 28, 50, ये मैं 2 क्वेश्चन बताई हूँ, अब नहीं बताऊंगी, अब आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है। इसका आंसर 112 आना चाहिए, करके दिखाइए। 45 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 45 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 0.75 आवर होते हैं। तो विषम, पेन, पेंसिल, किताब, इरेजर, इसमें विषम कौन सा है,
पेन, पेंसिल, इरेजर, किताब। तो किताब समझ में आ ही रहा होगा, इसमें अलग है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 18, 27, 36, ये भी आपको खुद ही करना है। 45 आंसर आना चाहिए, करके दिखाइए, कमेंट कीजिए कैसे किए हैं। 89, 250 का आधा कितना होता है? तो 250 का आधा कॉमन सेंस वाली बात है, 125 होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे A B C D, उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद E आ जाएगा। फिर 12 × 12 करेंगे तो कितना आएगा? 144 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 92, फादर का संबंध सन से, तो डॉटर का संबंध, मदर का संबंध डॉटर से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन भी संबंध वाले भी आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10, 20, 40, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 5 डबल 10, 10 10 20, 20 20 40, तो 40 40 80, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में कितने 100 होते हैं? 10 ही तो 100 होते हैं ना। 10 100 को मिला दीजिए, 1000 बन जाएगा। यूपी में कितने ज़िले हैं लगभग? तो यूपी में 75 ज़िले होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे 3 6 12 24, इसके आगे क्या आएगा? 3 6 12, 3 3 3 6 6 6 12, 12 12 24, तो 24 24 कितना होगा? 20 20 40 40 48 48 राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे तो 97 50 + 50 × 0 इज इक्वल टू कितना? तो 50 + 50 × 0 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 घंटे 30 मिनट इज इक्वल टू कितना मिनट? 2 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं? तो 6 दूनी 12, 2 घंटे में 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट तो 150 मिनट टोटल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 99 क्वेश्चन, अच्छा 99 नहीं, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो विषम गाय, भैंस, बकरी, शेर, इसमें कौन सा विषम है? तो गाय, भैंस, बकरी क्या खाती हैं? ये सब तो चारा खाती हैं, जानवरों को थोड़ी खाती हैं। और शेर जो है वो मांसाहारी होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 100 वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, करके आएगा। तो आपका ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तकनीकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, इसका पूरा PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको आने वाला HCPG, MGKVP, UP कॉलेज, सारे एफिलिएटेड कॉलेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपको मिले, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और आई होप आप लोगों को कॉलेज, आपका HCPG कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चिंता मत करो, घबराओ मत, ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। बाय बाय।